एक माँ अपने ही बेटे के साथ में संबंध बनाना चाहती थी, अपने ही बेटे के साथ में सोना चाहती थी। उसकी अजब ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे के साथ में संबंध बनाए और उसके साथ एक पत्नी बन के रहे और वो उसके साथ पत्नी जैसा बिहेवियर करे। वो दोनों पति पत्नी की तरह रहें, वो उस पर हक पति की तरह जमाए, मैं अपनी पत्नी की तरह उसके साथ रहूं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं सान स्टार हाजिर हूँ फिर से नई एक और क्राइम स्टोरी के साथ में। दोस्तों, आज की कहानी बिहार के वैशाली ज़िले की है, जिसमें एक परिवार में कुछ दिन पहले ही मिसहैपनिंग हुई थी। यानी कि एक लड़के का फादर और एक पत्नी का हस्बैंड एक्सपायर हुआ था। लड़की की शादी जल्दी होने की वजह से उसकी उम्र लगभग 35 साल की थी और लड़के की उम्र लगभग 16-17 साल की रही होगी। उम्र का भले ही लंबा गैप हो, लेकिन देखने में वो ऐसे नहीं लगते थे कि दोनों माँ बेटा हैं। देखने में वो दोनों माँ बेटा कम बहन भाई ज़्यादा लगते थे और यही वजह है उस माँ का दिल अपने ही बेटे पर आ गया, क्योंकि वो औरत भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी और बेटा अभी जवानी पर कदम रख ही रहा था। पति के एक्सपायर होने के बाद पत्नी को शरीर की आग बुझाने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत थी, तो उसकी निगाहें बाहर न जाके केवल अपने ही बेटे पर जाके टकरा गई। वो माँ अपने ही बेटे को प्रेम जाल में फंसाने के तरीके अपनाने लगी। वो रोज़ इंटरनेट की दुनिया पे जाती और वहाँ पर अश्लील कहानियाँ पढ़ती और वो माँ और बेटे के रिलेशन वाली कहानियाँ पढ़ती। उसमें सीखती कि कैसे अपने बेटे को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है, कैसे अपने बेटे के साथ सेक्स किया जा सकता है। और जैसी जैसी वो कहानी पढ़ती थी वैसी वैसी वो क्या करती थी। औरत समझती थी मर्दों को किस तरह रिझाया जा सकता है, किस तरह अपने नज़दीक लाया जा सकता है, और उस औरत ने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। वो औरत धीरे धीरे करके अपने बेटे के करीब आई और उसकी दोस्त बन गई। वो उसके साथ अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करने लगी और उसकी सुनने लगी। धीरे धीरे करके माँ बेटा खुलने लगे। खुलते खुलते इतने खुल गए कि एक दिन उनके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं रहा। माँ जो चाहती थी उसकी तमन्ना पूरी हुई। वो अपने बेटे के साथ में संबंध बनाने में सक्सेस हो गई। दुनिया की नज़रों में भले ही वो माँ बेटा रहे हों, लेकिन रात के अंधेरे में वो पति पत्नी बन चुके थे। उनका डेली का काम था एक दूसरे की हवस आग बुझाना। ये रेगुलर बेस चल रहा था। खूब मज़े से इन दोनों की ज़िंदगी कट रही थी। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर भरता है, और उन दोनों का भी भर चुका था। एक रोज़ वो दोनों संबंध बना रहे थे और बाहर का दरवाज़ा गलती से खुला हुआ छोड़ दिया। घर के अंदर एक शख्स दाखिल होता है, उन दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है। वो दोनों संबंध बनाने में इतने बिजी थे कि वो ये भूल ही गए कि हमारे घर में कोई आ भी सकता है। वो आया और उसने मोबाइल द्वारा उनकी वीडियो बना ली। उन दोनों की वीडियो बनाने के बाद उसने उन दोनों को खटखटाया और बोला कि तुम ये दोनों क्या कर रहे हो। अब वो दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और समाज के डर से वो दोनों एकदम उसके पैर पकड़ने लगते हैं, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं कि किसी से कहना मत। वो कहता है कि कहूँगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये काम मैं भी करूँगा। और फिर वो तीनों मिलकर इस काम को अंजाम देते हैं। ये दिन धीरे धीरे करके गुजर रहे थे, लेकिन माँ किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो अपने बेटे से कहती है कि इसको किसी भी तरीके से ख़त्म कर दे, अदरवाइज़ एक ना एक दिन हमारा भांडा फोड़ देगा ये। वो कहती है मैं कब तक इसके साथ सेक्स करूँगी, मैं नहीं चाहती इसको अपने ऊपर चढ़ाना, इसको अपने साथ सुलाना। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मैं और तू दोनों ही मिलके ये काम करें, मैं और तू दोनों एक पति पत्नी की तरह रहें, हमारे और तेरे बीच में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। एक रोज़ वो लड़का एक ऐसा प्लान बनाता है जो वाकई ख़तरनाक होता है। वो लड़का उस शख्स से कहता है चलो आज जंगल में मस्ती करेंगे, हम जंगल की तरफ चलते हैं, पीछे पीछे माँ आ जाएगी, आज जंगल में खुल के करेंगे। वो शख्स उसके साथ रोज़ कर रहा था तो वो मान जाता है। उसे लगा कि वाकई हम जंगल में मस्ती करेंगे और वो चला जाता है। जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं
एक ईख के खेत में घुसते हैं और वहाँ लड़का उसका गला काट देता है। हत्या करने के बाद लाश को वहीं छोड़कर घर चला आता है। जब ईख के खेत में किसी को लाश मिलती है तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराती है, फिर छानबीन में लग जाती है। जब छानबीन होती है तो कोई बता देता है कि लास्ट टाइम हमने उसके साथ उसको देखा था, तो पुलिस उसके पास जाती है और उससे पूछताछ होती है। पहले तो वही होता है जो हर क्रिमिनल करता है, मना। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो सब हांग जाते हैं, और वही हुआ उनके साथ भी, वो भी हांग जाते हैं। पुलिस उन दोनों को गंभीर धारा लगा के जेल भेज देती है। सो दोस्तों, ये हवस की कहानी है, और ज़्यादातर आजकल हवस अपने ही सगी संबंधियों के साथ बुझाई जा रही हैं। ऐसा नहीं है रेप केवल दूर की लड़कियों का ही होता है, घर में भी रेप हो रहा है। अपने बेटों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहन का, सबका रेप कर रहे हैं लोग। सो अगर हवस ना हो तो लोग आराम की ज़िंदगी जिएं, क्राइम ना करें, और क्राइम भी केवल ये हवस के लिए ही करते हैं लोग। इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना है। महज आपको सतर्क करना है, होशियार करना है। सो आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलेंगे फिर अगली नई क्राइम स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।